बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जी हमने वो सामने वाली खजूर है वहाँ से ये कुछ 7 से 8 के करीब जो हैं वो इसके बच्चे अलहदा किए हैं इस पौधे से, मदर प्लांट से। उसके बाद हमने पौधे पिछले साल हमने लगाए थे डायरेक्ट इसी तरह ही बच्चे ये निकाल के, तो इन इस जगहों पे गैप फिलिंग की थी। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है नागेपुर किए थे। लेकिन खजूर के जो बच्चे हैं मुंतकिल करने के बाद इब्तदाई जो 40 से 50 दिन होते हैं वो इंतहाई अहम होते हैं। इसमें इसको पानी की कमी किसी सूरत भी नहीं आनी चाहिए। हमारा चूँकि ये टेल एंड एरिया है, यहाँ पे पानी की वैसे भी कमी होती है, तो और इस तरह नागों में बार बार हर दूसरे दिन पानी लगाना भी मुश्किल हो जाता है। उसका हमने क्या तरीका निकाला है कि हम इसकी अब नर्सरी बनाने लगे। तो ये उसमें क्या है, जब आप पौधा अलहदा करें मदर प्लांट से, तो उसके बाद इसके तने के जो अतराफ़ में पत्ते हैं उनको बिल्कुल तने के बराबर रख के काटें जैसे ये, ताकि इस मिट्टी भरने के दौरान एक तो मिट्टी सही भर हो जाए, दूसरा आपका हाथ ज़ख्मी ना हो, और चारों तरफ से मिट्टी फिर एक जैसा पौधे के तने को प्रेस रखती है। और दूसरा स्टेप ये है कि ये जो सेंटर वाला पत्ता है, जिसको आम ज़बान में गोब भी कह देते हैं, इसका एक आध पत्ता पूरा जो है वो उसको कोई कट ना लगाएं। बाकी अगर इसके अलावा कोई बचते हैं तो उनको बाकी पत्तों के बराबर रख के काट दें। चलें जी, अब इसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि ये हमने थैले लिए हैं जी, आप सब दिखाएं। ये तकरीबन कोई है 2 फीट इसकी हाइट है जी, ऊंचाई, और 1.5 फीट चढ़ाई है। ये देखें आपके सामने, ऊपर से हमने इसको 6 इंच काटा है इस थैले को। तो इसमें पौधे को सेट करने के लिए 20 से 25% मिट्टी पहले इसमें डालो भी साजो। ये देखें मिट्टी हमने बेहतरीन किस्म की इसके लिए तैयार करके रखी है। और हम थैले का कह लें कि चौथा हिस्सा जो है वो मिट्टी इब्तदा में डाल रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर पौधा रखेंगे। और इस टेक्निक से, नर्सरी वाली टेक्निक से क्या फ़ायदा होगा कि आप इसके जो इब्तदाई जो ज़्यादा अहमियत वाले दिन होते हैं 50 से 60 दिन, अगर ये दूसरे दिन भी पानी मांगेगा तो हम इसको यहाँ पे पाइप के ज़रिए, जैसे वो हमारा रिजर्वायर बना हुआ है आगे सामने जी, ये वाला, यहाँ से हम पाइप के ज़रिए भी पानी इसको दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये थैला छोटा है आपसे, हाँ थैला बढ़ा लेंगे इसका। और इस टेक्निक का ये फ़ायदा है जी, जैसे वो हमने पौधा तैयार करके रखा है आगे भी, ये आगे ये अब तीसरा पौधा हम तैयार कर रहे हैं। तो आप थोड़ी जगह पे ज़्यादा पौधों को बवक्त ज़रूरत या उसकी डिमांड के हिसाब से पानी, चाहे दूसरे दिन भी कहेगा दूसरे दिन भी लगा सकते हैं। ओपन फील्ड में इस तरह का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ में पानी की कमी हो। पहले इस जगह पे मैंने नागे लगाए थे जी। शुरू में हमारे पास पानी दस्तयाब था, कुछ ये देखे सामने चल पड़े हैं, कुछ फिर सूख गए हैं जब पानी की कमी आई है, तो फिर उसकी वजह से वो तकरीबन हमारे कोई उसमें से 50-60% पौधे फिर दोबारा। लेकिन ये इस टेक्निक से इंशाल्लाह इसको हम यहाँ पे 2 महीने रखेंगे, 3 महीने, और इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी देंगे। तो जब ये अपनी जड़ तैयार कर लेगा तो फिर यहाँ से इसको हम मुंतकिल करके आगे फील्ड में, और इस से फ़ायदा क्या होगा कि पौधों की कामयाबी की रेशो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। ये जैसे हमने, और ये थैला काटने के बाद इसमें 2-3 सुराख उसकी बेस में, ताकि कोई इजाफी पानी अगर पड़ जाता है बारिशों की वजह से इधर उधर, तो वो फिर यहाँ से
उसका अखराज हो जाए। ये अब थैला हमने चेंज किया है क्योंकि ये पौधा थोड़ा सा बड़ा था। बाकी हमने कटाई करके पौधों के साइज़ के हिसाब से रखे हुए थे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बड़ा थैला लगा रहे हैं। उसमें से हमने कम काटा है उसको। ठीक है, 25% मिट्टी पहले डालें, चलें या मिट्टी डालें और साथ साथ मिट्टी डाल के ना जिसको प्रेस करते जाएं, ताकि जो थैले की चारों तरफ में एक जैसी मिट्टी डाले और पौधे की ग्रिप उससे फिर अच्छी बनेगी। अगर आप उसको साथ साथ सेट नहीं करेंगे तो फिर पौधा किसी भी साइड को झुक सकता है पानी लगाने के बाद। उस वक्त फिर ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थोड़ा होता जा। हाँ जी, ये इसको ऊपर उठाएं आप सब। हाँ, ये देखें जी, इस तरह साथ साथ प्रेस करें। पहले प्रेस करते जाएंगे तो पौधा अपनी जगह पे बैठ जाएगा, पानी लगने के बाद भी नहीं हिलेगा। और ऊपर से ये जो हमने पत्ते काटे हैं बराबर रख के, अगर ज़्यादा लंबाई में पत्ते रह जाएंगे तो वो उनका वज़न जिस साइड पे भी झुकेगा पौधा उस साइड पे झुक जाएगा, या हवा चलती है तो उससे भी पौधे के बार बार हिलने का ख़तरा ज़रा ज़्यादा रहता है। और पौधा अगर हिलता रहेगा तो फिर इसके अंदर हवा दाखिल होती रहती है और बार बार जड़ हिलने से पौधे की कामयाबी के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। इसलिए आपने पत्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भी पौधे के साइज़ के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा भी 2.5 फीट ऊपर रख के काट दें। ये जैसे हमने काटे हुए ये सारे पौधे, ये देखिए। और इसको जैसे ये भरने के करीब आता है फिर हम इसको ये देखें, ये इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं। थैला चाहे कपड़े का हो, पटसन का हो, या कोई शापर हो, या जिस तरह हमने ये लगाया है प्लास्टिक बैग है, ये थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। जैसे हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो इसमें कोई फटने के चांसेस नहीं है थैले। ये देखें, इस नर्सरी लगाने का एक और भी फ़ायदा होता है कि वो जो अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा आ गया है शक्कर जो अभी थोड़ा सा उसका मैच्योर नहीं हुआ या उसकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, वो इस तरीके से आप उसको भी कामयाब कर सकते हैं। ये देखें, शुक्रिया जी।